यूपी के कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? यूपी के कासगंज में अमित शाह की चुनावी रैली, कहा योगी सरकार में गुंडा राज से मुक्त हुआ यूपी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं, पलायन। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम स्थगित किया। सुरजेवाला का योगी सरकार पर निशाना, बोले यूपी में शादी में 200 लोगों की संख्या सीमित कर दी, पर खुद की रैलियों में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही है। एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द किए गए। एमपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया। कांग्रेस की मैराथन में मोदी की नारेबाजी, मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद की नारेबाजी की। इधर व्यापारी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी में नया खुलासा, पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान बैग में 300 से ज्यादा चाबियां मिली। चाबियों का मिलान शुरू, एक मकान में तहखाने की भी खबर, दीवारों की माप ली जा रही है, जरूरत पड़ने पर तोड़ने की कार्रवाई भी हो सकती है। कानपुर और कन्नौज में इतर कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की सर्च जारी, कई और लोकरों को भी तोड़ने की कोशिश। अब तक 257 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। कौशाम्बी में योगी की जनसभा, योगी ने छापेमारी को लेकर साधा निशाना, बोले जो सत्ता से बाहर हो गए आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा बीजेपी मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है, शर्मनाक बयान। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों के लिए बड़ा ऐलान, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की डोज। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी को इसकी शुरुआत की जाएगी। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज की भी होगी शुरुआत। स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगेगी। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा देश में 141 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 61% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज और 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कोरोना प्रबंधन पर फेल मोदी सरकार, ओमिक्रॉन के खतरे की अनदेखी का आरोप। सुरजेवाला ने कहा लोगों की जान खतरे में डाल रही है सरकार। 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? पटना में हैरान करने वाली वारदात, ब्लूटूथ की बकाई रकम नहीं चुकाने पर मोबाइल दुकानदार ने अपने कर्मचारी को जिंदा जलाया। पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ा। तेलंगाना के मुलुगु जिले में 2 जवानों के बीच फायरिंग, एक जवान की मौत, दूसरे जवान की हालत गंभीर। जयपुर में कस्टम विभाग ने शारजाह से आए एक यात्री से 491 ग्राम सोना जब्त किया। सोने की कीमत 24 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुंबई के धारावी में आबकारी विभाग का छापा, लाखों रुपए की शराब बरामद। ब्रांडेड बॉटल्स में नकली शराब भरी जाने की विभाग को मिली थी जानकारी। 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में अवैध हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। मकान बेचने को लेकर था 2 गुटों के बीच विवाद।
बिहार के सोनपुर में तेंदुए ने कई लोगों पर हमला कर जख्मी किया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। सांप के काटने से घायल हुए सलमान खान। पनवेल में फार्म हाउस पर सलमान को सांप ने काटा। अस्पताल में इलाज के बाद सलमान वापस घर लौटे। सलमान की तबीयत ठीक है। एमपी के ग्वालियर में जिला न्यायालय के बाहर बेरोजगार दिखी युवाओं की भीड़। साक्षात्कार के लिए लगी युवाओं की लंबी कतार। पियोन, ड्राइवर, वॉचमैन और सफाई कर्मियों के पदों के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू। नारकंडा कुफरी में दोपहर बाद से बर्फबारी जारी। इलाके में ठंड बढ़ी। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 1,04,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पतालों में मरीजों की आई बाढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।